बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम पहले कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 14, दूसरे मकाबियों के ग्रंथ का अध्याय 10, मीका के ग्रंथ का अध्याय 6 और स्रोत ग्रंथ का 54वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 14। पवित्र आत्मा के वरदानों द्वारा आध्यात्मिक निर्माण। आप सबसे पहले भातृ प्रेम की साधना करें। आप आध्यात्मिक वरदानों की, विशेष रूप से भविष्यवाणी के वरदानों की अभिलाषा किया करें, क्योंकि जो अपरिचित भाषा में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं बल्कि ईश्वर से बोलता है। उसे कोई नहीं समझता, वह आत्मा से प्रेरित होकर रहस्यमय बातें करता है। किंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से आध्यात्मिक निर्माण, प्रोत्साहन और सांत्वना की बातें करता है। जो अपरिचित भाषा में बोलता है वह अपना ही आध्यात्मिक निर्माण करता है, किंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया का आध्यात्मिक निर्माण करता है। मैं तो चाहता हूं कि आप सबको भाषाओं का वरदान मिले, किंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि आपको भविष्यवाणी का वरदान मिले। यदि भाषाएं बोलने वाला कलीसिया के आध्यात्मिक निर्माण के लिए उनकी व्याख्या नहीं करता, तो इसकी अपेक्षा भविष्यवाणी करने वाले का महत्व अधिक है। भाइयों, मान लीजिए कि मैं आप लोगों के यहाँ भाषाएं बोलने आऊं और मेरी वाणी में ना तो कोई नया सच हो, ना ज्ञान की बात हो, ना भविष्यवाणी और ना कोई शिक्षा, तो उससे आपको क्या लाभ होगा? बांसुरी या वीणा जैसे निर्जीव वाद्यों के विषय में भी यही बात है। यदि उनमें उत्पन्न स्वरों में कोई भेद नहीं, तो यह कैसे पता चलेगा कि बांसुरी या वीणा पर क्या बजाया जा रहा है? यदि तुरही का स्वर अस्पष्ट है तो कौन अपने को युद्ध के लिए तैयार करेगा? आपके विषय में भी यही बात है। यदि आप सुबोधगम्य शब्द नहीं बोलते तो यह कैसे पता चलेगा कि आप क्या कह रहे हैं? आप केवल हवा से बातें करेंगे। संसार में ना जाने कितनी भाषाएं हैं और उनमें एक भी निरर्थक नहीं। यदि मैं किसी भाषा का अर्थ नहीं जानता तो मैं बोलने वाले के लिए परदेसी हूँ और बोलने वाला मेरे लिए परदेसी है। आपके विषय में भी यही बात है। आप लोग आध्यात्मिक वरदानों की अभिलाषा करते हैं, इसलिए ऐसे वरदानों से संपन्न होने का प्रयत्न करें जो कलीसिया के आध्यात्मिक निर्माण में सहायक हो। अपरिचित भाषा बोलने वाला प्रार्थना करे जिससे उसको व्याख्या करने का वरदान भी मिल जाए, क्योंकि यदि मैं किसी अपरिचित भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है किंतु मेरी बुद्धि निष्क्रिय है। तो क्या करना चाहिए? मैं अपनी आत्मा से प्रार्थना करूंगा और अपनी बुद्धि से भी। मैं अपनी आत्मा से गीत गाऊंगा और अपनी बुद्धि से भी। यदि आप आत्मा से अविष्ट होकर ईश्वर की स्तुति करते हैं तो वहां उपस्थित साधारण व्यक्ति आपका धन्यवाद सुनकर कैसे आमीन कह सकता है? वह यह भी नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हैं। आपका धन्यवाद भले ही सुंदर हो, किंतु इससे दूसरे व्यक्ति का आध्यात्मिक निर्माण नहीं होता। ईश्वर को धन्यवाद, मुझे आप लोग सभी से अधिक भाषाएं बोलने का वरदान मिला है, किंतु अपरिचित भाषा में 10,000 शब्द बोलने की अपेक्षा मैं दूसरों को शिक्षा देने के लिए धर्म सभा में अपनी बुद्धि से 5 शब्द बोलना ज्यादा पसंद करूंगा। भाइयों, सोच विचार में बच्चे मत बने।
बुराई में बच्चे बने रहे किंतु सोच विचार में सयाने बने। संहिता में लिखा है, प्रभु कहता है, मैं अन्य भाषा भाषियों द्वारा विदेशी भाषा में इस प्रजा से बोलूंगा और वह मेरी बात पर ध्यान नहीं देगी। इससे स्पष्ट है कि अपरिचित भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं बल्कि अविश्वासियों के लिए चिन्ह स्वरूप है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं बल्कि विश्वासियों के लिए है। जब सारी कलीसिया इकट्ठी हो जाती है, तब यदि सब लोग भाषाएं बोलने लगे और उस समय कोई अदीक्षित या अविश्वासी व्यक्ति भीतर आ जाए, तो क्या वह यह नहीं कहेंगे कि आप प्रलाप कर रहे हैं? परंतु यदि सब भविष्यवाणी करें और कोई अविश्वासी या अदीक्षित व्यक्ति भीतर आ जाए, तो वह उसकी बातों से प्रभावित होकर अपने को पापी समझेगा और अपने अंतकरण की जांच करेगा। उसके हृदय के रहस्य प्रकट हो जाएंगे। वह मुंह के बल गिरकर ईश्वर की आराधना करेगा और यह स्वीकार करेगा कि ईश्वर वास्तव में आप लोगों के बीच विद्यमान है। धर्म सभा के लिए नियम। भाइयों, इसका निष्कर्ष क्या है? जब आप लोग सभा करते हैं तो क्या भजन सुनाता है, कोई शिक्षा देता है, कोई अपने पर प्रकट किया हुआ सत्य बताता है, कोई अपरिचित भाषा बोलता है और कोई उसकी व्याख्या करता है। किंतु यह सब आध्यात्मिक निर्माण के लिए होना चाहिए। जहाँ तक भाषाएं बोलने का प्रश्न है, 2 या अधिक से 3 व्यक्तियों बारी बारी से ऐसा करे और कोई दूसरा व्यक्ति इसकी व्याख्या प्रस्तुत करे। यदि कोई व्याख्या करने वाला नहीं हो तो अपरिचित भाषा बोलने वाला धर्म सभा में चुप रहे, वह अपने से और ईश्वर से बोले। भविष्यवाणी करने वालों में 2 या 3 बोले और दूसरे लोग उनकी वाणी की परीक्षा करें। यदि बैठे हुए लोग में किसी पर कोई सत्य प्रकट किया जाता हो तो पहला व्यक्ति चुप रहे। आप सभी लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं, किंतु आप एक एक कर बोले जिससे सबको शिक्षा और प्रोत्साहन मिले। भविष्य वक्ता अपनी भविष्यवाणी पर नियंत्रण रख सकता है, क्योंकि ईश्वर कोलाहल का नहीं वरन शांति का ईश्वर है। संतों की सभी कलीसियाओं की तरह आपकी धर्म सभाओं में भी स्त्रियां मौन रहे। उन्हें बोलने की अनुमति नहीं है। वह अपनी अधीनता स्वीकार करें जैसा कि संहिता कहती है। यदि वे किसी बात की जानकारी प्राप्त करना चाहती है तो वे घर में अपने पतियों से पूछे। धर्म सभा में बोलना स्त्रियों के लिए लज्जा की बात है। क्या ईश्वर का वचन आप लोगों के यहाँ से फैला या केवल आप लोगों तक पहुँचा है? यदि कोई समझता है कि भविष्यवाणी या अन्य आध्यात्मिक वरदानों से संपन्न है तो वह यह अच्छी तरह जान ले कि जो कुछ आप लोगों को लिख रहा हूँ वह प्रभु का आदेश है। यदि कोई यह अस्वीकार करता है तो वह प्रभु द्वारा अस्वीकार किया जाता है। भाइयों, निष्कर्ष ये है, आप भविष्यवाणी के वरदान की अभिलाषा करें, किंतु किसी को भाषाएं बोलने से ना रोकें। सब कुछ उचित और व्यवस्थित रूप से किया जाए। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 10। यरूशलेम में मंदिर का शुद्धिकरण। मकाबी और उसके आदमियों ने प्रभु की सहायता से मंदिर और नगर पर फिर अधिकार कर लिया। गैर यहूदियों ने चौराहे पर जो अन्य वेदियां बनाई थीं, उन्होंने उन्हें गिरवा दिया और अन्य पूजा स्थानों का भी विनाश कर दिया। उन्होंने मंदिर के शुद्धिकरण के बाद एक नई वेदी बनवाई, चकमक पत्थरों से आग निकाली और उससे बलि जलाई, जिससे वह 2 साल के अंतराल के बाद चढ़ा सके। उन्होंने धूप चढ़ाई, दीप जलाए और भेंट की रोटियां रखी। इसके बाद उन्होंने मुंह के बल गिरकर प्रभु से प्रार्थना की कि वह भविष्य में उन पर फिर कभी ऐसी विपत्तियां न पड़ने दे। यदि वे फिर कभी पाप करे तो वह उन्हें अपनी दया के अनुरूप दंड दिलाए, किंतु उन्हें विधर्म और बर्बर गैर यहूदियों के हाथ फिर कभी नहीं पड़ने दे। जिस दिन मंदिर गैर यहूदियों द्वारा पवित्र किया गया, ठीक उसी दिन मंदिर का शुद्धिकरण भी किया गया, अर्थात किस्लेव मास के
25वें दिन शिविर पर्व के विधि के अनुसार वे 8 दिन उल्लास के साथ उत्सव मनाते रहे और यह याद करते रहे कि कैसे थोड़े ही समय पहले वे पहाड़ियों और गुफाओं में शिविर पर्व मना रहे थे, मानो वे जंगली जानवर हों। वह अपने हाथों से सजे हुए झंडे, हरी टहनियां और खजूर की डालियां लिए रहते और उसके आदर में भजन गाते थे, जिसने अपने मंदिर का शुद्धिकरण संपन्न कराया था। उन्होंने सर्वसम्मति से एक राजाज्ञा निकाली कि सारी यहूदी जाति प्रतिवर्ष मंदिर के शुद्धिकरण का पर्व मनाएंगे। प्रवक्ता ये है एंटियोक एपिफेनस की मृत्यु के समय की घटनाएं। अब हम उन घटनाओं का वर्णन करेंगे जो उस दुष्ट के पुत्र एंटियोक यूपतोर के राज्यकाल में हुई। हम संक्षेप में उस समय के युद्धों की विपत्तियां का वर्णन करेंगे। राजपद ग्रहण करते ही एंटियोक यूपतोर ने लीसियस के प्रमुख शासक के रूप में नियुक्त किया, जो केले सीरिया और फेनिके का राज्यपाल था। पेतमोस, जो माक्रोन कहलाता था, यहूदियों के साथ किए हुए अधर्म के कारण उनके प्रति न्याय संगत और शांतिपूर्ण व्यवहार करना चाहता था। इसलिए दरबारियों ने यूतापोर से उसकी शिकायत की। इसके सिवा उसके सुनने में बार बार आता था कि लोग उसे विश्वासघाती कहते हैं, क्योंकि उसने साइप्रस छोड़ दिया जिसे फिलमतोर ने उसे सौंपा था और वह एंटियोक एपिफेनस के पक्ष में चला गया था। जब उसने देखा कि वह सम्मान के साथ अपना कार्यभार नहीं संभाल सका तो उसने विष पीकर आत्महत्या कर ली। इदुमिया देश पर आक्रमण। जब गोर्गियस उन प्रांतों का शासक बना तो उसने किराए के सैनिक इकट्ठे किए और वह सर्वत्र यहूदियों के विरुद्ध लड़ने का अवसर ढूंढता रहा। उसी समय इदुमिया वासी भी, जिनके हाथ कई उपयुक्त स्थानों पर गढ़ थे, यहूदियों को तंग करते थे। वे यरूशलेम से निर्वासित लोगों की शरण देते और युद्ध जारी रखने का प्रयत्न करते थे। मकाबी के आदमियों ने सामूहिक प्रार्थना में ईश्वर से निवेदन किया कि वह उनका सहायक बने और इसके बाद उन्होंने इदुमिया के गढ़ों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने उस पर जोरदार चढ़ाई की और उन गढ़ों का अधिकार में कर लिया जो लोग दीवार पर से उनसे लड़ते थे। उन्होंने उन्हें भगा दिया और जिन लोगों को पकड़ा उन्हें तलवार के घाट उतारा। इस प्रकार उन्होंने कम से कम 20,000 आदमियों का वध किया। लगभग 9,000 लोगों ने 2 ऐसे बड़े बुर्जों में शरण ली जहां वह सब कुछ था जिसके सहारे वे घेरे का सामना कर सकते थे। मकाबी ने वहां घेरा डालने और सिमोन, यूसुफ और जखेउस को बहुत से आदमियों के साथ वहां छोड़ दिया। वह खुद ऐसे स्थान पर चला गया जहां उसकी अधिक आवश्यकता थी, लेकिन सिमोन के आदमियों ने, जो पैसे के लालची थे, उन लोगों से घूस ली जो बुर्जों में पड़े थे। उन्होंने 70,000 सिक्के लेकर कुछ लोगों को बाहर जाने दिया। जैसे ही मकाबी को इस बात का पता चला, उसने जनता के नेताओं को बुलाया और उन पर यह अभियोग लगाया कि उन्होंने पैसे के लोभ में अपने भाइयों को बेच दिया और उनके शत्रुओं के हाथ से निकल जाने दिया। उसने उन विश्वासघातियों को प्राणदंड दिया और शीघ्र ही उन बुर्जों को अपने अधिकार में कर लिया। उस लड़ाई में अपूर्व सफलता मिली और उसने उन बुर्जों में 20,000 से अधिक आदमियों का वध किया। तिमोथेव के विरुद्ध लड़ाई। तिमोथेव ने, जो पहले यहूदियों से पराजित हो गया था, विदेशी सैनिकों की एक बड़ी सेना और एशिया से बहुत से घोड़े एकत्रित किए। वह शस्त्रों के बल पर यहूदियों को अपने अधिकार में करना चाहता था। वह पास आ ही रहा था कि मकाबी के आदमियों ने ईश्वर से सहायता की प्रार्थना की। उन्होंने सिर पर राख डाली, टाट के वस्त्र ओढ़े और वेदी के सामने मुंह के बल गिरकर ईश्वर से प्रार्थना की कि वह उनके अनुकूल हो और संहिता के कथन के अनुसार उनके शत्रुओं का शत्रु और उनके विरोधियों का विरोधी प्रमाणित हो। उन्होंने प्रार्थना समाप्त कर हथियार उठाए और नगर से काफी दूर निकल गए। वे शत्रु के पास आकर रुके। पांव फटने पर दोनों सेनाएं एक दूसरे से लड़ने लगी। कुशल क्षेम और विजय के लिए एक दल को अपनी वीरता के सिवा ईश्वर का भरोसा था, दूसरे दल को लड़ने के अपने उत्साह का। जब लड़ाई का रूप विकट हो गया तो शत्रुओं ने देखा कि भड़कीले वस्त्र पहने ऐसे 5 घुड़सवार आकाश से उतरे जिनके घोड़ों की लगामें सोने की थी। वह घुड़सवार यहूदी सेना के आगे आगे चलने लगे। वह मकाबी को अपने बीच में ले चले और अपने शस्त्रों से उनकी रक्षा करते रहे, जिससे वह घायल न हो।
शत्रु पर तीर चलाते और वज्रपात करते रहे, जिससे उनकी सैनिकों की आंखें चौंधिया गईं और वे आतंकित होकर पीछे हट गए। उनके 20,500 पैदल सैनिक और 600 घुड़सवार मारे गए। तिमोथेव ने गेजर नामक एक सुदृढ़ गढ़ में शरण ली, जिसका नाम खेरस था। मकाबी के आदमी 4 दिन तक बड़े उत्साह से उस गढ़ को घेरे रहे। जो लोग भीतर थे उन्हें उस स्थान की किलाबंदी का भरोसा था और वे घोर ईशनिंदा और अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करते थे। जब 5वें दिन आया तो मकाबी के दल के 20 नौजवान ईशनिंदा के कारण उत्तेजित होकर अदम्य साहस और जंगली जानवरों जैसे क्रोध के आवेश में दीवार पर टूट पड़े और जो भी मिले उन्होंने मार गिराया। एक दूसरे दल ने उसी प्रकार पीछे की ओर से आक्रमण किया, बुर्जों में आग लगाई और शत्रुओं को जीवित जला दिया। एक तीसरे दल ने फाटक तोड़ दिए, जिससे शेष सेना घुसकर नगर को अपने अधिकार में कर सकी। उन्होंने तिमोथेव को मार डाला, जो उस समय एक अंधे कुएं में छिप गया था, और उसके भाई खेरस तथा अल्पफनेस को भी। इसके बाद उन्होंने भजन गाते और प्रार्थना करते हुए प्रभु को धन्यवाद दिया, जिसने इज़राइल के साथ इतना बड़ा उपकार किया और उन्हें विजय दिलाई थी। मीका का ग्रंथ अध्याय 6। ईश्वर के सामने प्रजा का विचार। प्रभु का यह कहना सुनो, उठो, पहाड़ों के सामने अपनी सफाई दो, पहाड़ियों को अपनी बातें सुनाओ, पर्वतों, पृथ्वी को संभालने वाले चिरस्थायी खंभों, प्रभु का मुकदमा सुनो। वह इज़राइल पर अभियोग लगा रहा है, मेरी प्रजा, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? मैंने तुमको क्या कष्ट दिया है? मुझे उत्तर दो। मैं तुमको मिस्र से निकाल लाया, तुमको दास्ता के घर से छुड़ाया। मैंने पथ प्रदर्शक के रूप में मूसा, हारून और मरियम को तुम्हारे पास भेजा। मेरे लोगों, याद करो कि मोआब के राजा बालाक ने कैसे कुचक्र रचा था और बओर के पुत्र बलियाम ने उसे कैसे उत्तर दिया था। यदि रहे कि शिटम से गलगल तक क्या क्या हुआ था, जिससे तुम प्रभु के उद्धार के कार्यों को समझ सको। मैं क्या लेकर प्रभु के सामने आऊंगा और सर्वोच्च ईश्वर को दंडवत करूंगा? क्या मैं होम लेकर उसके सामने आऊंगा अथवा 1 वर्ष के बछड़े को? क्या ईश्वर हजारों मेढ़ों से प्रसन्न होगा अथवा तेल की कोटि कोटि धाराओं से? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित पूर्ण अपने पहलेटे को अपने पाप के बदले में अपने शरीर के फल को अर्पित करूंगा? मनुष्य, तुमको बताया गया है कि उचित क्या है और प्रभु तुमसे क्या चाहता है। यह इतना ही है, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनय पूर्ण आचरण। प्रभु ईश्वर की वाणी यह नगर का संबोधन कर रहा है। प्रभु के नाम का आदर करना हितकार है। यूदा के वंश और नगर की परिषद के सदस्यों, सुनो। क्या मैं नाप जोक में छल कपट सहन करूंगा अथवा खोटे भक्तोरों से घृणा न करूं? क्या मैं उस व्यक्ति को बिना दंड के ही छोड़ दूंगा जो खोटे तराजू का प्रयोग करता है और अपनी थैली में खोटे बाट रखता है? तेरे धनवान लोगों में हिंसा वृत्ति भरी है, तेरे निवासी झूठ पर झूठ बोलते हैं और उनके बातचीत कपट पूर्ण होती है। इसलिए तेरे पापों के कारण ही मैंने तुझ पर आहत करना और तेरा विध्वंस करना प्रारंभ किया है। तू खाएगा पर भूख मिटेगी नहीं, पेट हमेशा खाली रहेगा। बचाने पर भी तू कुछ ना संचित कर सकेगा। जो कुछ बचेगा भी उसे दूसरे आकर तलवार के बल पर छीन लेंगे। तू बोएगा किंतु काट नहीं पाएगा। भले ही तू जैतून का तेल निकालेगा पर उसे अपने ही बदन पर कभी ना लगा पाएगा। तू अंगूर का रस निचोड़ेगा किंतु अंगूरी नहीं पी पाएगा। तूने तो ओमरी के विधानों का पालन किया, आहाब के घरानों की सब रीतियों का अनुसरण किया और अपने रहन सहन में उनका अनुकरण भी किया। अतः मैं तुझको उजाड़ दूंगा और तेरे निवासियों को उपहास का पात्र बना दूंगा। तुझे दूसरी जातियों की निंदा सहनी पड़ेगी। स्तोत्र ग्रंथ, स्रोत 54। सहायता के लिए प्रार्थना। संगीत निर्देशक के लिए तार वाद्यों पर एक मस्कील दाऊद का। यह उस समय का है जब जीव निवासियों ने साउल के पास जाकर कहा कि दाऊद हमारे ही यहाँ छुपा हुआ है। ईश्वर, अपने नाम द्वारा मेरा उद्धार कर, अपने सामर्थ से मुझे न्याय दिला। ईश्वर, मेरी प्रार्थना सुन और मेरे शब्दों पर ध्यान दे। विदेशी मुझे घेरते हैं,
और अत्याचारी मुझे मारना चाहते हैं। वे ईश्वर की उपेक्षा करते हैं। देखो, ईश्वर मेरी सहायता करता है। प्रभु ही मेरा जीवन का आधार है। वह मेरे शत्रु से बुराई का बदला ले। तू अपनी सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप उनका सर्वनाश कर। मैं तुझे उदार बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं तेरा नाम धन्य कहूंगा, क्योंकि वह भला है। उसने मुझे हर संकट से उबारा और मैं अपने शत्रुओं का डटकर सामना करता हूं। पहले कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र के 14 अध्याय में संत पौलुस आत्मिक भाषा के बारे में बता रहे हैं। संत पौलुस कुरिन्थियों को बता रहे हैं कि उनको अपने आत्मिक वरदानों का प्रदर्शन नहीं बल्कि कलीसिया को बढ़ाने के कार्य करना चाहिए। संत पौलुस भविष्यवाणी के वरदान को अच्छा मानते हैं, क्योंकि वे आने वाले घटना के बारे में बताते हैं और यह बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताई जाती है। संत पौलुस आत्मिक भाषा को संगीत के एक वाद्य से कंपेयर कर रहे हैं। जिस तरह से लय में बजाए गए संगीत वाद्य सही सुर निकालते हैं, इसी तरह आत्मिक भाषा का भी एक आत्मिक मतलब होता है। संत पौलुस 3 चीज़ें बता रहे हैं जो कलीसिया को पालन करना चाहिए। पहला, कुछ लोग ही आत्मिक भाषा का वरदान को बोलें। यह एक क्रम में बोलें। जो बोला गया है उसको जिसने समझा वह उसका अनुवाद करें। इस प्रार्थना बैठक में एक क्रम, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। संत पौलुस बोल रहे हैं कि यह सब उनको प्रभु यीशु की तरफ से मिला है। दूसरे, मकाबियों के ग्रंथ के अध्याय 10 में मंदिर का फिर पुनर्स्थापना बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसको हनुका के तौर पर ये लोग मनाते थे। यूडस इडुमिनियंस को हराता है और तिमुथी को भी हराता है। मीका नबी के ग्रंथ के अध्याय 6 में ईश्वर अपना केस रख रहे हैं। इज़राइल के खिलाफ ईश्वर इनको याद दिला रहे हैं कि उन्होंने इज़राइल को मिस्र की दास्तां से छुड़ाया। दूसरा, लोगों द्वारा सवाल है किस तरह से ईश्वर को खुश कर सकते हैं या सच्ची आराधना कैसे कर सकते हैं। ईश्वर बोल रहे हैं सच्ची आराधना सत्य का जीवन जीना, दया दिखाना और विनम्रता से ईश्वर की सेवा करना है। ईश्वर यरूशलेम वासियों को उनके दुष्ट और बेईमान व्यापार के तरीके के बारे में बता रहे हैं जो ईश्वर को घृणित है। इन्हीं सब के कारण इनको सजा भुगतना पड़ेगा जब ये निसहाय महसूस करेंगे जैसे वे मिस्र में थे। स्रोत ग्रंथ के 54वें स्रोत एक विलाप का स्रोत है। स्रोतकार अपने आसपास बेईमानी देखकर दुखी हो रहा है, लेकिन उसे पूरा विश्वास है कि ईश्वर उसकी मदद करेंगे और पापियों को सजा देंगे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में